ओम शांति 3/10/2024 की साकार अनमोल धारणा ये ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्री मत, सच बोल। क्वेश्चन है, इन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए। आंसर, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है जो फीचर्स जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, जो सेकंड एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वो फिर बहु रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से। दूसरी बात, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपनी रूहानी बच्चों शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिसको शरीर नहीं है। वही तुम बच्चों के सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के दो रूप हैं। शंकर का तो कोई पाठ है ही नहीं। ये सब बात पैट समझाते हैं। बात कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकते। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। और जो भी है सबके शरीरों के नाम पड़ते हैं। यह भी समझते हो मुख्य मुख्य जो है वह तो सब आ न सके। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर के हुई है। अंत में बाप भी चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है। अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। तो बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो बच्चे समझते हैं पढ़ करके हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुण और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है। हम किसी को तंग तो नहीं करते। कैसे तंग करते हैं? झूठ तो नहीं बोलते। श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे। पूछे अपने आप से, सच बोलते हैं? सच्चाई सफाई वाला ही बाबा को पसंद है। अगर हम संबंधों में झूठ बोलते हैं ये भी हम तंग करते हैं ना। छिपाते हैं तो भी तंग करते हैं ना। अरे परिवारों में भी माँ बाप से पूछते हैं, बड़ों से पूछते हैं। और शिव बाबा ने तो यहाँ पर ईश्वरीय नियम बताए हैं, कायदे बताए हैं। लेकिन अपने आप सब कुछ करना, छिपा करके करना, नहीं बताना, यही तो तंग करना है ना। सोचो,
अगर आपके साथ ऐसा कोई करे आपको कैसा लगेगा? और आप क्या कर रहे हो? अपने को रॉयल ब्राह्मण कहलाते हो, सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो, कर्म तो देखो। तो कैसे सच्चाई सफाई वाले हम होंगे और बाबा के दिल पर, बड़ों के दिल पर चढ़ेंगे? कभी नहीं चढ़ सकते। इससे आपका नुकसान है। कायदे पे चलो, कायदे में ही फायदा है। तो बाबा ने कहा ये रावण के कायदे हैं, तंग करना, झूठ बोलना, सब रावण के कायदे हैं। और यह है राम के, निराकार राम के कायदे। श्रीमत आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं, पांच विकार प्रवेश हो जाते हैं। तो बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्री मत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, श्रीमत पर चलेंगे तो हल्का होगा। बात द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ही होनी है, ये पक्का निश्चित है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे, सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा का बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ ना। इनकी डिनाइस्टी, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजा ही ना कौरवों की है और ना ही पांडवों की। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबर बाद गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है और सबके शरीर के नाम बदलते हैं। इनका ही नाम शिव चला आया है, फिर भगवान वाच्य है। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई भी बाप का परिचय दे न सके। खुद खुदा आकर अपना परिचय देते हैं और कोई दे न सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता बाबा को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें, शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है, प्रकृति के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग को भी बड़े रूप में पूजा जाता है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में तो आ न सके ना। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाती हैं। एक तरफ
अंगुष्ठी मिचल भी कहते तो फिर सितारा भी कहते। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है, अब फिर बिंदी समझना इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते। यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है कोई देख भी नहीं सकता। कब प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, कब निकल गई, तो उसको देखा थोड़ी है, कोई भी देख नहीं सकते हैं। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए ना। बात भी ऐसे बिंदु है, परंतु वह ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। इतनी सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है ही नहीं, ज्ञान का सागर है ही एक बात। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है ही नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते रहते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी तो चित्र ही है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके जो किसी को ज्ञान दे करके और सदगति करें। सदगति करने वाला है ही एक बात। इस समय सब ब्रदर्स भी हैं और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता एक ही है। श्री श्री 108 कहो, श्री श्री 108 सत जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात तो एक ही है। अभी तो है ही आसुरी राज्य। संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बात है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन तो परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम कहें तो बाबा ने समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आता है। ये सब बातें बार बैठ समझाते हैं। ब्राह्मण अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रही हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट कल्प बाद हूबहू फिर होगी। हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो भी देखेंगे सेकंड बाई सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी, चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं तो सर्वव्यापी है ही, हूं ही नहीं। तो बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई भी समझा न सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई भी नहीं। अच्छा फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की ही समझानी होती है, वह तो साक्षात्कार की बात है। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं,
वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं। ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता बन गया उनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहां कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सत्युग में देवी देवताएं थे जिनको 5000 वर्ष हुआ है। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, हिसाब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हर बात बाप डैड समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है याद की। ये याद की ही डोरी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध करके दौड़ाते हैं। यहाँ भी जो जोड़ी है वो इकट्ठे डोरी लगाने की प्रैक्टिस करती है। सोचते हैं सत्युग में भी हम ऐसे इकट्ठी जोड़ी बन जाएंगे। बल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरे ही होते हैं। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुई वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। ये वंडरफुल नाटक है और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। इतना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, वही हूबहू रिपीट होता है। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे? बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी हैं। अब बात कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएगा। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आई हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैविक चलन भी चाहिए। एक तो किसी को भी दुख नहीं देना है। ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वो नहीं देते तो यह दुख देना है, ऐसे तो बाप कहते नहीं। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसी को दुख ना देना। अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ। ऐसे समझाने वाले समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बात तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ तो चाहिए ना। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, बेकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं। छीछी चीजें छीछी चीज नहीं खाते, मिनॉरिटी होते हैं, तुम भी मेजॉरिटी हो। सब जातियों में वैष्णव तो होते ही हैं। इस समय तुम कितने थोड़े हो। आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे तो बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, बच्चे दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, 3 बातें बाबा ने मुख्य बताई। अपनी चार्ट को देखना है। पहली बात, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। दूसरी बात, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरी बात, किसी को तंग तो नहीं करते। दैवी गुण धारण किए हैं। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है। रेस नहीं लेकिन रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। स्पष्टीकरण, बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर दो। अपनी बुद्धि को खाली करो, बाप को देकर के साथ में सो जाओ। अकेले नहीं सोओ। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन ही। सलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त होकर जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये अव्यक्त इशारा, जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, परोपकारी आदि हैं, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हों सदा आपस में एकमत, स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। ओम शांति।